चलिए दीपक, आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो बॉडी है, आपने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, ये शौकिया है या कुछ तो ये कि डीएनए हमारा थोड़ा फिट है, मतलब मेरे फादर साहब हैं, मेरे ब्रदर हैं, मैं हूँ थोड़ा। हमने जैसे घर पे भैंसे रखी हुई तो जिसका चारा हम छोटे होते मशीन से काटते थे, हाथ वाली, डंडा सा मुझे? वहाँ से भी है। और वो नेचर में कहीं मसल मेमोरी में बैठ गई चीज़, तो वो कैरी ऑन किया हमने। क्या ਕਰਦੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਤੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, 10th ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ इंजीनियरिंग मैं की थी इतों डिप्लोमा तो बीटेक थापर यूनिवर्सिटी पटियाला। तो जैसे ही मैं चंडीगढ़ आया तो मैंने सिक्योरिटी की जॉब की, बाउंसर की। अरे वाह। हाँ, तो वो फिल्म शूट होती है तो वहाँ पे ज़रूरत होती है, या फिर क्लब्स होते हैं। तो एक शूटिंग के दौरान क्या था कि एक ऐड आई थी बिंगो मैड एंगल की 2016 में। बिंगो मैड एंगल? बिंगो मैड एंगल, बादशाह, एमी विर्क उसमें थे। तो उसमें मेरा छोटा सा रोल बुलाया उन्होंने, सिक्योरिटी के लिए था। तो कैमरे के सामने हुए तो तब भी शायद नॉलेज थी, मैंने अपना फेस नहीं छुपाया, कैमरे की पूरी फुटेज खाई मैंने, चाहे 10 सेकंड की थी। तो वहाँ से लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है यार तू भी, ठीक है। फिर मैंने, क्योंकि कुछ करने की इच्छा थी मेरे अंदर, और शायद ये हमारे खून में भी थी एक्टिंग, क्योंकि मेरे नाना जी ने रामलीला शुरू की वहाँ पे हरियाणा में, भूना करके गाँव में, फतेहाबाद के पास। और मेरे दादाजी कीर्तन किया करते थे गुरुद्वारे में, तो शौकिया तौर पे या उनकी दिली इच्छा थी, तो वो कहीं ना कहीं थी। और कुछ करने की इच्छा थी कि कुछ करेंगे, कुछ ऐसा करना है जिससे लोग जाने, पर ये नहीं पता था क्या करना है। तो वहाँ से मैंने ढूंढना शुरू किया कि थिएटर एक ऐसा जरिया है कि जहाँ से ये चीज़ें, अपने सपने पूरे हो सकते हैं जो मैं शायद सोच रहा हूँ, कुछ करने का भी हो जाएगा, और वो छोटा सा एक्ट मैं प्रोफेशनल तरीके से कैसे कर पाऊँगा। तो फिर मैं ढूंढता ढूंढता मेरे को किसी ने बताया कि ऐसे करके थिएटर होता है, तो थिएटर करने के लिए ज़रूरी है। तो मैं पहले गया सबसे नीलम थिएटर, सेक्टर 17 में। नीलम थिएटर गया तो मैंने वहाँ जाके कहा कि मैंने सर थिएटर करना है जी। तो शायद कुछ बातें फिल्मी सी लगती हैं, पर फिल्म में असलियत ज़िंदगी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं नीलम थिएटर के बाहर गया तो मैंने कहा थिएटर करना है और एक्टिंग करनी है, थिएटर का पता नहीं था। कहते टिकट लो और अंदर फिल्म देखो, कर लो। मेरे को लगा गलत पाते पे आ गया। मैं कला भवन के बाहर आया, गेट पे मैं इतना शर्मीला था कि मैं बाहर से निकल गया, मैं अंदर नहीं घुसा। फिर दूसरे दिन आया, मैं 2-3 दिन छोड़ के फिर आया। फिर मैंने हिम्मत की, स्कूटर का स्टैंड लगाया और पीछे कैंटीन के पास चला गया। तो मैंने जाके पूछा कि ऐसे करके थिएटर करना है। तो वो कहते जी ऐसे ऐसे करके, किसी सर का नंबर उन्होंने मेरे को दिया, उनसे जाके मिलो तो आप थिएटर शुरुआत कर सकते हो। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने फ़ीस रखी हुई थी, फ़ीस मेरी जेब में तब थी नहीं। तो फिर मैंने फेसबुक पे मैसेज किया, शरणजीत सर का मेरे को प्रोफाइल आई, हमारे सीनियर एक्टर और राइटर हैं हमारे टीएफटी के। तो उनको मैंने मैसेज किया कि सर मैंने थिएटर करना है। उन्होंने सुदेश सर का नंबर मेरे को फेसबुक पे भेज दिया, वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे शायद अपनी बेटी के पास। तो मैंने सर को फ़ोन किया, मैं खड़ा हुआ था 23 की मार्केट में। मैंने कहा सर ऐसे करके थिएटर करना है जी मुझे। सर कहते स्कूल में चला जा और जाके मैम होंगे वीना, बोल देना। फिर वही बात, मेरे को फिर शर्म आई। फिर मैं गया गेट पे, फिर मैं वापस आ गया। फिर एक दिन मैं अंदर गया तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और यहाँ तक बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो मेरा मानना ये है कि मेरे को बचपन से शौक़ था कुछ करने का, पर मैं मस्कीन दास जी हैं उनको बहुत सुनता हूँ। तो वो कहते हैं कि भगवान जब जन्म देता है ना, मुट्ठी भरता दानों की और फेंक देता है। क्या बात। जहाँ जहाँ दाना आप खाते जाओगे किस्मत में, और एंड वाले दाने पे फिर अपना टाइम पूरा करके निकल जाओगे। आई थिंक फाइनेंशियली से ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, क्योंकि इंसान है तो इमोशंस हावी होते हैं, तो उसको रिलीव करने के लिए कोई नहीं मिलता। क्योंकि शायद घर वाले, मेरे को लगता है उनको ही, जो अपने हैं उनको ही हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि यार मुझे ये करना है और मुझे करने दो, ये मेरे लिए अच्छा है। तो अपने होते हुए भी उनको हमें समझाना पड़ता है और उनको बिना बताए हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं ज़िंदगी में। तो मेरी लाइफ में कोई है, मेरी फियांसे हैं, तो उन्होंने मेरे को इस फील्ड में बहुत बहुत सपोर्ट किया, आज तक करते हैं। मैं एक रूबरू की बात बताऊं, जब हमारा फेस्टिवल था कला भवन, बाल भवन में, तो मैं कोई भी रूबरू छोड़ता नहीं था। तो उन दिनों में काम भी नहीं था इतना, तो मैं डेली आता था हर रोज़। तो मैं रूबरू पे आया करता, तो मेरी रात को बात होती, मैं कहता मैं रूबरू पे जाके आया हूँ।
तो उसने मेरे को तब से 4-5 साल पहले से वो कह रही थी कि नहीं एक दिन तुम्हारी भी रूबरू होगी। क्या बात है, आज बताइएगा। मेरे जहर में नहीं उनको बता के आया हूँ, तो उन्होंने मेरे को याद करवाया कि ऐसे ऐसे था। बेहतर है तो उनको भी लेके आते साथ में। वो फिर उनकी थोड़ी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो इसलिए नहीं आ पाए। एग्जाम अभी शादी नहीं हुई ना, शादी के बाद लेके आएंगे। शादी पे इनवाइट भी करेंगे सभी। मैं पहले फिर सुदेश सर जी के साथ, शेंटी सर जी के साथ जुड़ा। इन सर का थैंक यू बहुत कि हम यहाँ बैठे और हमारे विचार कोई सुन रहा है, तो इस लायक हम इनके गुरुओं के कारण हो पाए हैं। तो यही मैंने थिएटर किया, काफ़ी प्लेज किए। और हिंदी मैं पहले ठेठ पंजाबी था, पूरे ठेठ पंजाबी। तो क्योंकि मैं जो बातें करूँगा शायद अपने एक्सपीरियंस से करूँगा, कुछ ठीक भी हो सकती हैं, कुछ ना भी हो, पर मेरे को लगता है जो अंदर होना चाहिए वो बाहर रखना चाहिए। यहाँ सीखते रहे, कुछ काम करना। म्यूजिक एल्बम स्टार्ट की मैंने, कुछ सिंगर्स हैं अपने, वेल नोन सिंगर्स हैं, उनके साथ भी आई है आपकी? हाँ, मैंने उनके साथ एक्ट किया म्यूजिक एल्बम्स में। वाह। तो काफ़ी रीनोन सिंगर, हाँ, उनके गिप्पी गरेवाल, आरनेत, एमी विर्क, बलराज, इनके साथ मैंने कुछ काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। वेरी गुड। कुछ फिल्में की मैंने, पंजाबी सीरियल किए मैंने, जी पंजाबी के सीरियल किए थे। एक नेगेटिव लीड पे किया, उसके मैंने तकरीबन 170 एपिसोड किए। मामा ठंडियाँ छावा। मामा ठंडियाँ छावा, हाँ जी जी। एक ही रांझा करके था, उसमें कुछ पैरेलल किया मैंने, 45 एपिसोड्स थे कुछ। वाह। तो सीखता सीखता जब मैं यहाँ काम आने लगा तो इच्छा होती है कि वो कहते लालच होना चाहिए अच्छी चीज़ों का। स्टार्टिंग में हिंदी की बात चल रही थी तो वीना मैम से मैंने हिंदी सीखने की स्टार्टिंग की। मैम प्ले रीडिंग करवाते थे ग्रुप में। मेरे पास आई हिंदी की स्क्रिप्ट, मैम कहते पढ़ो। मैंने आधी लाइन पढ़ी, मैं ब्लैक आउट हो गया, मेरे को दिख ही नहीं रहा कुछ। मैं जोड़ जोड़ के पढ़ रहा हूँ। तो फिर मैम से मैंने पूछा, मैम कहते ऐसे ऐसे करके रीडिंग स्टार्ट करो। तो तब से मैंने स्टार्ट की और अब बोल पा रहा हूँ कुछ ना कुछ हिंदी। तो वीना मैम का बहुत थैंक यू है। मैं आता हूँ तो कम मिल पाता हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है मिलते हुए। बिशपजीत सर हैं, वो FTI NSD इनमें थांगटा जो करवाते हैं, तो उनसे मेरी बातें, उनके दोस्त आते रहे। तो जो वो एक्सरसाइजेज बताते थे या कहीं पे वर्कशॉप में करवा रहे हैं, वो हमें स्टार्टिंग में वीना मैम ने वो एक्सरसाइज करवाई जो वहाँ पे होती है। वाह। शायद हमारे मन में ये डाउट रह जाता है कि यार नहीं ये तो FTI में होगा, नहीं यार ये NSD में होगा, ये BNA में होगा। जो यहाँ बैठे हैं वो बहुत कुछ लेके बैठे हैं अपने पास, तो हम ये माइंड में ना रखें कि वहीं मिलेंगी चीज़ें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जहाँ से सीखने को मिलता है और दिल से सीखे, तो हम कुछ भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, थिएटर कर रहे हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर। मेरा मानना ये है कि हम एक इंसान ज़रूर बने अच्छे। डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, रंगमंच के कलाकार हम बने ना बने, पर एक अच्छे इंसान ज़रूर बनो कि मरते वक्त खुद को शर्म ना आए कि यार ये मैंने क्या किया। वैसे सर शुरू में ना कि ये होता था कि क्योंकि सुदेश सर ही डाल देते थे कि डिपार्टमेंट में एडमिशन स्टार्ट है, NSD में एडमिशन स्टार्ट है, किसी का इंटरेस्ट है, तो हमें था पहले शुरू में कि यार कर लेते हैं। फिर थोड़ा टाइम बीतता गया, समझ आती रही, तो देखा कि जो बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे कुछ बहुत अच्छा है उनके लिए, और हमारे लिए भी, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। वहाँ के स्टूडेंट हमारे TFT में आते थे, अच्छा, कि हमें कुछ सिखा दो। वहाँ के स्टूडेंट ही मेरे ही नाटक, मैंने भी उन्हें डायरेक्शन दिया, उनसे जितना सीख सकते थे वो भी सीखा। पर ये ज़रूरी नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट, अगर सर्टिफिकेट चाहिए या कुछ इस फील्ड में कि यहाँ फ़ायदा होएगा, तो उसकी बात कुछ और है। नहीं तो हमारे बीना में भी वहाँ से ही पास आउट है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि हमें ज्वाइन करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और आप तो खैर रूबरू देखते रहे हैं जी। दीपक तो खैर 2-3 दिन पहले ही आए हैं कि यहाँ पर यही बात कही गई है कि जो थिएटर वगैरह में या डिपार्टमेंट में जो पढ़ाते हैं वो भी तो एक्सपीरियंस यहीं से लेकर के जाते हैं, जो किताबें छपती हैं वहाँ पर यहीं से थिएटर से प्रैक्टिकल लेकर के जाते हैं। बहुत बढ़िया। मेरे कुछ मूवीज़ में भी गाने आ रहे हैं, लिखे हुए हैं। वाह। और एक तो अदाकार मूवी है हमारा भाई, उसमें लीड हीरो है प्रिंस शर्मा। प्रिंस, हाँ जी, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने लिखा है। और एक मेरी ही मूवी आ रही है, शायद फरवरी मार्च तक आ जाए, पुखराज भल्ला उसमें हीरो है। उसमें 3 गाने मेरे आ रहे हैं जो लिखे हुए हैं। और गाए किसने? अलग अलग सिंगर्स हैं सर। अगर तो देखो किसी मूवी के लिए लिखना है तो सिचुएशन पता होनी चाहिए। जैसे मुझे पूरी स्क्रिप्ट सुनाई गई थी कि ये सिचुएशन है, इसका टाइटल सॉन्ग लिखना है, तो उसके इर्द गिर्द लिखना था, वो लिखा। कुछ गाने ऐसे होते हैं कि बस जैसे आजकल सिंगल ट्रैक्स आते हैं, तो वो कुछ भी लिख सकते हो। ख़ास करके जैसे कि आम लोगों में 4 लड़के खड़ के उनमें बातें क्या चल रही हैं, उस पर लिख दो, ऐसे कुछ नहीं है। वैसे तो बेसिकली पोइट्री पढ़नी चाहिए,
उसमें से बहुत ज़्यादा थॉट आते हैं। शायद ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਦਵਿੰਦਰ ਦਮਨ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਬਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਔਰ ਗੁਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ फ़ोन ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸ ਬੁੱਕ 'ਚ। ਸਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ भी खोल लो, अच्छा, कहीं से भी सर खोल लो, मतलब थानों यही लगे कि हाँ यहीं से स्टार्ट है। जैसे पता नहीं बोलूँ कैसे कि जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, उसका हुक्मनामा निकल गया, यहाँ से लेकर वो ही ले लो। उस बुक में भी यही खूबसूरती है सर। क्या बात है। और इतनी अच्छी क्या नाम बुक बताया बुक का? मेरा दागिस्तान, रसूल हमजा तौबजी की लिखी हुई है। एक साडा नाटक सीगा रत्ता सालू, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜੋਗੇ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। वाह, क्या बात। और सानू यही समझ नहीं आती कि यही समझना किमें है। जब से हम आर्टिस्ट बन थिएटर ज्वाइन कर लिया है ना, कोई मूवी देखने भी जाते हैं ना तो हम उसे एंजॉय जाते थे इसलिए एंजॉय करेंगे, उसमें कमियां ढूंढने लग जाते हैं। चाहे कोई मूवी है चाहे कोई नाटक, यार ये ऐसे होना चाहिए था, यही ऐसे होना चाहिए था। थोड़ी ये भी कमी आ गई है मुझे लगता है इस चीज़ की कि हम एंजॉय की जगह ना बस वो देखने लग जाए, इसे इतने नंबर देंगे, इसे इतने नंबर देंगे। वो तो आपके अंदर का जो डायरेक्टर छुपा हुआ है ना, उसको आप कमी ना कहो, उसको आप अपनी क्रिएटिविटी कहो। जी हाँ, वो तो है सर। एक ही सिचुएशन को अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से डायरेक्ट करते हैं। जी जी, एक गांधी सर ने नाटक करवाया था, यही रत्ता सालू ही करवाया था। उसमें मैं सिर्फ एक्टर था, पर उससे पहले मैंने एक नाटक डायरेक्ट करा लिया था। अब सर कुछ और बताते थे, मेरा मन करता नहीं यार उधर से कर लेता हूँ, तो मैं साथ वाले को कह देता तू एक बार मूव ले ले, इस तरह करके देख लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो सर ने रखे लेना, नहीं तो कैंसिल तो हो ही जाएगा। तो इस तरह अपनी बीच में रखता था हमेशा कि मैं भी कुछ ना कुछ अपनी मूव डाल दूँ। कई पास हो जाती थी, कोई फेल हो जाती थी, इस तरह से कोई नहीं नैगेटिवता नहीं कर नहीं सकता। क्योंकि ਹੁਣ ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸਹਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਟੀਨੇਜਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ TFT ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਉਧਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਨਾ ਮੈਮ ਤੋਂ ਲਓ। क्या बात है, क्या ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਮੈਮ ਨੂੰ 20 ਕਦਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਰਨੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਮ ਅੱਜ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਮ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, पर सानू हिम्मत मैम तो लेनी चाहिए है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो इनके इरादों की बात मैम के साथ जोड़ करके इन्होंने कही है, उसी पर अपनी लाइनें पहले कुछ और सोची थी, अब और कुछ और बताता हूं मैं इनके लिए कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत ही जाओगे ऐसा जुनून चाहिए, और ये आसमां भी आएगा एक दिन जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए, ऐसी गूंज चाहिए, इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो इरादे हैं, वो गूंज है इनके पास, वीना मैम से ली है, सुदेश जी से ली है, और आगे नई पीढ़ी इनसे भी ले रही है, हम भी इनसे ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों महानुभावों का, दोनों युवा साथियों का। खूब आगे बढ़ो, हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं अनुरोध करूंगा सुदेश जी से 2 शब्द कह करके इनका सम्मान हम करें। दोस्तों, अपने जो बच्चे हैं ना उनके बारे में मेरा अक्सर ये रहता है कि मैं प्रशंसा नहीं करता उनकी, और आज भी इन्होंने जितना बताया मैं इनकी प्रशंसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी मंजिल अभी और बहुत आगे है, इनको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ अभी और करना है।
इसलिए इनकी ये लगन जो है आपके आशीर्वाद से और ज़्यादा इनकी लगन में बढ़ोतरी हो, यही आपसे भी आपके आशीर्वाद से इनके लिए कामना करता हूँ कि इनकी लगन निरंतर बढ़ती जाए और ये वो मुकाम पाएं जो चांद सितारों से किसी तरह से कम ना हो।